फरीदाबाद के लोग जागरूक हैं, जिसका नतीजा है कि आप शहर फरीदाबाद में आजकल महज 1 या 2 कोरोना के केसेस निकल के आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी समय आया जब एक भी केस फरीदाबाद में कोरोना का नहीं पाया गया है। ये सब इसका नतीजा इस बात के लिए है कि आप देख सकते हैं कि केडी कॉन्वेंट स्कूल नगला इनक्लेव में स्थित है। यहाँ तमाम लोग जब अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हुए कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं कि इस महामारी से जिस तरीके से हम पिछले 1 से 1.5 साल तक झेलते रहे और इस महामारी के शिकार रहे, लेकिन इससे बचने का एक ही विकल्प है। इस कोरोना महामारी को मात देने में हमें आगे बढ़कर कोरोना का वैक्सीन लगवाना है। तो केडी कॉन्वेंट स्कूल के सामने कैंपस में इस तरीके की जो लोगों की भीड़ है, तांता है, और ये लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरे शिद्दत से लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंदर भी यही कुछ ऐसा ही नज़ारा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि ज़्यादा रश ना हो, सिस्टमेटिक तरीके से लोग अपनी बारी से कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। इसलिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जो इनको गाइडलाइन बताई गई है, एहतियात बरतते हुए लोगों को 4, 6 जैसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से भेज रहे हैं। अब प्रॉपर उनको गाइड भी कर रहे हैं कि आप एंटर होने के बाद से भी आप सबसे पहले यहाँ पे कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। कि यहाँ सैनिटाइज होने के बाद से जब वो अंदर एंटर होने के बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैंपस में यहाँ तमाम लोग अपनी बारी का प्रतीक्षा करने के बाद से जब ये अंदर आते हैं तो पूरा प्रॉपर गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना का वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अनिल है। जी अनिल। आप क्या रोल निभा रहे हैं यहाँ पे, क्या काम है आपका? हमारा कोरोना टेस्ट कर रहे हैं सर। पहले यहाँ पे आप चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद से आगे भेज रहे हैं। हाँ। RT-PCR? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने देर में इनको आप रिपोर्ट देते हैं, कितने देर में बताएंगे? इनके रिपोर्ट ये बताएंगे सर। ये हमारा जैसे कोई आ रहा है बंदा, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है आपका? ये है ना, जो ये आ रहे हैं कुछ मतलब सबका नहीं, जैसे बीच बीच में देख रहे हैं हम उनका RT-PCR टेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे, और ये सारा आगे जो है वैक्सीनेशन का ही है। तो आप मतलब रेंडमली आपने हाँ रेंडमली होता है। तो इसमें से कोई ऐसा मिला जो सस्पेक्ट? या नहीं, ये सारे सैंपल हैं जो बीके जाएंगे वहाँ से, वहाँ प्रोसेस होएगा इनका सारा का सारा सैंपल कलेक्ट। हाँ, सैंपलिंग चल रही है। बीच बीच में से पता लगता रहा भाई कोई अभी वायरस है भी कि नहीं है, भाई किसी को कोरोना वरोना तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बीच बीच में रैंडमली इसलिए की जा रही है। ये सारे बाकी वैक्सीनेशन हो रहा है इधर। जो वैक्सीन लगाई जा रही है, मैडम क्या नाम है? अनीता। जी अनीता। कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी है? 57 के आसपास। 57 लोगों का रिएक्शन क्या है? सेकेंड डोज है, फर्स्ट डोज? ये फर्स्ट सेकंड दोनों है, कोविशील्ड है। अच्छा ये बताओ, जो लोग यहाँ पे वैक्सीन लगा के जा रहे हैं, अब तो नॉर्मली बहुत पुराना हो गया, लोगों को हैबिट सी हो गई है, पर अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ आपको अपडेट करना पड़ रहा, बताना पड़ रहा, कुछ नया गाइडलाइन हो? अभी नई गाइडलाइन तो वैसे तो कुछ भी नहीं है, कि ये है कि फर्स्ट और सेकंड डोज लगी हुई है, कि जिससे किसी को फीवर वो आता है, किसी को फीवर होता है तो क्रोसिन वगैरह ले लेते हैं, और 84 डेज होने के बाद दूसरी सेकंड डोज लगती है फर्स्ट के बाद। जो सेकेंड डोज लगवा रहे हैं उनको आप क्या बता रहे हैं? फाइनली फर्स्ट और सेकेंड ही अभी फिलहाल तो लगाने की बात है। जिनको जैसे हमारे पास सेकंड डोज आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोवैक्सीन भी आ चुकी है दवाई, तो उनसे हम पूछते हैं कि आपने पहली डोज कौन सी लगाई, कोविशील्ड लगाई है या कोवैक्सीन लगाई है। अगर उन्होंने कोवैक्सीन है तो हमारे पास तो कोविशील्ड है, तो हम उनको लगाएंगे ही नहीं, तो उनका मैसेज वगैरह ऐसे देखते हैं हम। जैसे मेरा ये कहना था कि जिन लोगों को सेकेंड डोज भी लग गया, तो उनको अब क्या एहतियात पालन करने के लिए आप लोग बता रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, उनके डोज है ना, तो दोनों डोज कंप्लीट हो गई उनकी, तो बस। मुझे लगता है कि आप लोगों की ही प्रतीक्षा में यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी भी थे और अपने तमाम लोग भी हैं। आज ऐसे मौके पर जो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ऐसे में क्या लोगों को पैगाम दे रहे हैं? आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे देश के हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पूरे देश इस जन्मदिन को पूरे धूमधाम के साथ मना रहा है, और 2 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है। उसी के तहत मैं आभार प्रकट करूंगा हमारे डॉक्टर साहिबान का, और वॉलंटियर्स का, और हमारे सभी सहयोगी साथियों का, और हमारे आज केडी स्कूल के अंतर्गत हमारे आदेश यादव जी जो चेयरमैन हैं, मोहित नागर जी वार्ड नंबर 9 से लोकप्रिय पार्षद महेंद्र भटाना जी, और सारी जो साथी हैं जो इस सामाजिक कार्य में सहयोग कर रहे हैं,
उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आगे बढ़े सर, पुराने दौर को अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं महामारी से लड़ाई तो चल रहा है, सब लोग जागरूक होकर आ भी रहे हैं, लेकिन बदहाली की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लोग जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब कुछ याद किया जा रहा है वो पुराने टाइम का, जब आपके पास समय था, तो इसको लेके क्या कहना है? देखिए, आप सब देख रहे हैं कि जो NIT से के जो आज बुरे हालात हैं उसके लिए कांग्रेसी विधायक जो है वो जिम्मेदार है। पहले वो जो है कहता था कि भाई मैं सीवर के पानी में खड़ा होकर, और नौटंकी की थी उसने कि 15 दिन के अंदर जो है मैं सारी सीवरेज की जो समस्या है, पानी की जो समस्याएं हैं, इनको समाधान करने का काम करूंगा, अन्यथा अपनी चोटी को कटवाने का काम करूंगा। लेकिन आज 2 साल, लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। आज NIT की जनता उन्हें देख रही है, और NIT की जनता तो इश्तहार लगाने वाली है कि विधायक कहाँ पे है। आज लोग बहुत परेशान हैं, और उसको तो इस कांग्रेसी विधायक को जनता की क्षेत्र की समस्याओं से कोई दूर दूर तक भी उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आज NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, और यदि आप आज चुनाव करा दें तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। लेकिन ये भी तो है कि ये भी उलाहना एक तरीके से कहें कि कहते हैं कि भाई फंड नहीं है, पीछे से हमें जब कुछ मिलेगा ही नहीं विकास करने के लिए, फिर किस तरीके से करेंगे। नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी धरने पे बैठे हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सभी को भाजपा साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और आपने देखा कि मैं खुद जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विधायक था, और उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से NIT विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए थे। और हमारा जो अपना डौवापाली रोड है, और डौवा गांव से गाजीपुर से नगला, तो यहाँ पर गाजीपुर वाले एरिया में यहाँ पर पैदल भी नहीं निकला जाता था, इतनी बुरी हालत थी। यहाँ पर बड़ी सीवर की लाइनें डलवाई गई, सीमेंटेड सड़कें बनवाई गई, और बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम हो गए थे, हम जो काम रह गए उनको भी हम कराने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह लोगों को झूठ बोल के और लोगों की वोट को जो ठगने का काम इन कांग्रेसियों ने, विधायक ने किया था, वो आज जनता की कसौटी पे कहीं दूर दूर तक भी खरा नहीं उतरा। डबुआपाली रोड की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं और जगाने की कोशिश किया है कि उस रोड को नहीं बना तो हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ही के टाइम में वो ऐसे छूटा है पेंडिंग? नहीं, देखिए, ठेकेदार को वो उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, जिसको उसकी पेमेंट नहीं हो पाई थी। लेकिन अब हमने केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से बात करके और उसकी ठेकेदार को पेमेंट करा दी गई है। अब क्योंकि बारिश का मौसम है, जैसे ही बारिश कम हो जाएगी उस रोड को हफ्ता 10 दिन के अंदर काम उसका करा दिया जाएगा। वार्ड 9 में है अभी फ़िलहाल में, यहाँ भी कुछ ऐसे ही बदहाली का दौर है और लोग परेशान हैं। तो यहाँ कैसे लोगों की जो जीवन प्रॉब्लम है, जो छोटे लेवल पे कुछ काम हो सकते हैं जैसे खड्डे का भराव या फिर कुछ ऐसे, तो उसको लेके क्या कहना, क्यों नहीं समाधान हो पा रहा? सारे काम कराए जाएंगे जैसे ही बारिश ये समाप्त होती है। उसके बावजूद जहाँ भी गड्ढे हैं और सड़क रिपेयर का काम है, जो भी काम हो, सारे काम युद्ध स्तर पर कराए जाएंगे। पार्षद साहब, किस तरीके से आपका योगदान रहा आज के इस कैंप में? हमने लोगों को पहले यहाँ जागरूक किया, यहाँ सभी वैक्सीन लगाएं। तकरीबन सबने पहले डोज सबने ले लिया है, ये सेकंड डोज चल रही है। और हम लोगों को समझा भी रहे हैं, भाई अपना सर्टिफिकेट भी लो, आगे आप कहीं जाओगे तो रिजर्वेशन में दिक्कत आएगी। इस तरह की सारी बातों का हम जागरूक कर रहे हैं लोग। आदिसल, आज केडी कॉन्वेंट स्कूल में वैक्सीनेशन का जो कैंप है, इसके साथ साथ देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आम जनता की यहाँ पे जमावड़ा है, वैसे ही नेताओं का भी कहीं ना कहीं ताता है। तो क्या नेताओं को भी वैक्सीनेशन करने का मौका है क्या आज यहाँ पे? नमस्कार जी, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करेंगे, आप हमारे इस प्रोग्राम को जनता तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। देखो, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी है, जिसको हमने सेवा दिवस के रूप में मनाया है। और यहाँ कोई नेता कुछ नहीं, सब कार्यकर्ता हैं, और सभी कार्यकर्ता अपने बिल्कुल तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि आज का जो टीकाकरण दिवस जो सेवा दिवस के रूप में है, जनता के हर आदमी तक इसको लाभ प्राप्त हो और हर आदमी टीकाकरण करवा सके। फर्स्ट डोज जब लगा हुआ था उस टाइम भी हम लोग आए यहाँ पे कवरेज के लिए, उस दौरान तो फ़िलहाल कम रश या फिर भीड़ थी, लेकिन आज तो काफ़ी लंबी लाइन है, लोगों की अंदर एक्साइटनेस है। तो किस तरीके से ये बना ऐसा माहौल कि जो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ?
बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि बिकॉज जब फर्स्ट डोज वाला कैंप अपना लगा था उस टाइम लोगों में थोड़ा डर था, क्योंकि कोरोना को लेके हर आदमी जल्दी से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ज़्यादा वो था। लेकिन फ़िलहाल अभी जब से ये अपने पूरे देश में टीकाकरण चलाए गए हैं, आज लगभग 75 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है। आज का भी हमारा सेवा दिवस के दिन पूरे भारतवर्ष में टारगेट है कि 2 करोड़ टीकाकरण किया जाए। तो जैसे जैसे लोगों में टीकाकरण बढ़ा है वैसे वैसे लोग जागरूक भी हुए हैं, अब घरों से बाहर भी आ रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि टीकाकरण जो है, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए कोरोना से एक रक्षक है और इससे आपका बचाव संभव है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।